गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप? आपका स्वागत है गौरी फार्मा में। और आज हम फिर देखने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, जो है मूवेरा टैबलेट। क्या है मूवेरा टैबलेट, क्या काम करती है, कैसे काम करती है और कितने रोगों को ठीक करती है। और मैं बहुत खुश हूँ कि आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और आप निरंतर पढ़ाई करते जा रहे हो। आज ही एक न्यूज़ पढ़ी थी कि एक व्यक्ति ने अपना खुद का ऑपरेशन कर लिया और खुद से टाँके लगा लिए। जब ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगी तो उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तो आपसे निवेदन है कि ये जो भी वीडियो बनते हैं भाई साहब, ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के एजुकेशनल पर्पस से बनते हैं, ना कि प्रैक्टिकल करने के लिए। तो सावधान रहिए। किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ होती है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसके बाद ही दवाइयाँ लीजिए। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाए जाते हैं। अगर बात कर लेते हैं मूवेरा टैबलेट की, तो मूवेरा टैबलेट यह नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी वर्ग से संबंधित है। यह एक दर्द निवारक है, यानी कि हमारे शरीर के सभी दर्दों को दूर करने में सहायता करती है, जिसमें सूजन रोधी गुण होते हैं। सभी दर्दों में स्पेशल एक प्रॉपर्टी की, जो सूजन आ रहा हो, सूजन आ रही हो, जिसके कारण दर्द आ रहा हो, इस प्रकार के तकलीफ को ये दूर करने में हमारी बहुत मदद करती है। इसमें मेलॉक्सी कम उपस्थित होता है। अगर मूवेरा टैबलेट की बात कर लो तो इसमें क्या उपस्थित होता है? मेलॉक्सिकम उपस्थित होता है। यह 3 प्रकार से कार्य करती है। भाई कौन कौन से 3 प्रकार? पहला है दर्द, दूसरा है बुखार और तीसरा है सूजन। यह दर्द, बुखार, सूजन पर 3 क्या करती है? अपना वर्क करती है। आगे बात कर लेते हैं मूवेरा टैबलेट की कि कहाँ कहाँ उपयोग होने वाली है। जैसे कि घुटनों का दर्द, रूमेटाइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, मासिक धर्म के समय दर्द, यानी कि जब आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि एमसी साइकिल चल रहा हो, उस टाइम में भी दर्द होता है, जो क्रम्पनिंग होती है, उसमें भी हमें बहुत फ़ायदा देती है। दांतों में दर्द और शरीर में दर्द है। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ कि तो यह एक बहुत अच्छी दर्द निवारक औषधि है। आगे चलते बात कर लेते हैं डोज की। इस मूवेरा टैबलेट के डोज की 15 मिलीग्राम ओडी दिन में एक बार देना चाहिए। जो हमारी मूवेरा टैबलेट है, ये जो 15 mg की मिलीग्राम का जो डोज़ है, हमें क्या करना चाहिए? दिन में एक बार देना चाहिए और इसको 5 दिन से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि 5 दिनों से ज़्यादा यह ना दी जाए। एक्चुअल में इसका कारण क्या है कि अधिकतर जो दर्द निवारक दवाइयाँ होती है, ये क्या करती है, जाकर के अगर ज़्यादा खा ली जाए तो हमारे किडनी को क्या करती है? डैमेज करने का काम करने लगती है। क्योंकि कोई भी औषधि हो, इतनी उतनी ही लेनी चाहिए जितनी कि हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। अगर आवश्यकता से अधिक लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट हमें देखने के लिए बड़े आसानी से मिलने लगते हैं। आगे बात कर लेते हैं दवाई जिसे नहीं दे सकते। ये दवाई कौन कौन से लोग हैं जिन्हें नहीं देना चाहिए? जैसे कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस यहाँ पे फॉलो करने हैं हमें। क्यों करने हैं? हो सकता हो कि उसे देने से उसे किसी प्रकार का साइड इफेक्ट आने लगे। तो चलो, सबसे पहला ड्रग एलर्जी, जिससे दवाई से एलर्जी हो, ऐसे लोगों का सबसे पहले एलर्जिन टेस्ट करवा लेना चाहिए, जिससे कि हम किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम में आने से बच सकते हैं। प्रेगनेंसी में, गर्भावस्था में इस दवाई को नहीं देनी चाहिए। बाद में बात करते हैं आगे चिल्ड्रंस को, बच्चों को भी ये दवाई नहीं देना चाहिए। किडनी डिसीज, किसी किडनी की बीमारी हो तब भी इस दवाई को नहीं देना चाहिए। और लीवर के रोगों में भी इस दवाई को नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं कि लीवर की स्वेलिंग आ गई हो और दर्द हो रहा तो खिलाए जा रहे हैं हम मूवेरा को ही, हमने पता ही नहीं किया कि हो क्या रहा है। ऐसा भी ना करें जिससे पेशेंट को और तकलीफ बढ़ जाए। आगे बात कर लेते हैं दुष्प्रभाव। क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? दुष्प्रभाव में सबसे पहला वोमिटिंग, उल्टियाँ होना। अगर इसका किसी प्रकार से साइड इफेक्ट आ रहा तो आपको नोजिया हो सकता है, नोजिया के साथ वोमिटिंग भी हो सकती है। हार्ट बर्न, छाती में क्या हो सकता है? दर्द हो सकता है, छाती में जलन हो सकती है, जलन से लग सकती है। और डायरिया, दस्त लग हो सकते हैं, हमें दस्त लग सकते हैं। इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, हृदय गति कम ज़्यादा हो सकती है, यानी हार्ट बीट जो है उसमें फ्लक्चुएशन आ सकता है, माइनर फ्लक्चुएशन भी हो सकता है। ऐसा लगे जैसे कि हार्ट बीट क्या हो गई, अचानक से चेंज हो गई है। और हाई ब्लड प्रेशर, अधिक रक्तदाब भी हो सकता है। ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। कौन सी दवाई के साथ नहीं खाना चाहिए? अगर मूवेरा की बात कर लूँ, मूवेरा 15 की, ऐसी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिसके साथ इसको नहीं खाना चाहिए? मान लीजिए आपने आइबुप्रोफेन ले लिया है तो बिल्कुल इसे स्किप कर दीजिए, मत लीजिए। एस्प्रिन के साथ नहीं लेना है इसको नेप्रोक्सेन के साथ नहीं लेना है। जो नेप्रोक्सेन एक बहुत अच्छा दर्द निवारक दवाई है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, खासकर जॉइंट पेन हो गए, हेडेक हो गया और बहुत सारे दर्द में नेप्रोक्सेन 500 को यूज़ किया जाता है। अगर नेप्रोक्सेन 500 खाली है तो मूवेरा को हमें क्या करना चाहिए? स्किप करना चाहिए। एटेनोलॉल,
इसके साथ हमें नहीं लेना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पर डबल डबल आ गया एस्प्रिन एस्प्रिन, एस्प्रिन के साथ इस दवाई को नहीं लेना चाहिए। जैसे कि आपने देखा, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। और हमने देखा मूवेरा के बाद में जिसमें मेलॉक्सिकैम डला हुआ है, और मेलॉक्सिकैम हमारे लिए क्या है, एक प्रकार का एंटी स्टेरॉयडल ड्रग है, जो कि क्या करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी स्टेरॉयड नॉन स्टेरॉयडल ड्रग है, गलती से हो गया था। इसका हमें क्या करना चाहिए, दर्द के लिए या शरीर में जब दर्द हो रहा है उसके लिए इसे हमें उपयोग करना चाहिए। इसका मुख्य गुण क्या है, दर्द को दूर करती है, दर्द के साथ बुखार और सूजन के लिए भी कॉम्प्लीमेंट्री वर्क करती है, जिसमें यह हमें ठीक करने का काम करती है। आशा है आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। मिलते हैं इसी प्रकार डबल एनर्जी के साथ।